अब ये चूड़ियों की जरूरत स्मृति ईरानी जी आपको है या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को है? स्मृति ईरानी की बेटी का जो इंस्टाग्राम पर आप देखिएगा वो डिलीट क्यों किया? देखिए, ये आरोप नहीं है, ये हकीकत है। स्मृति ईरानी की बेटी का जो इंस्टाग्राम पर आप देखिएगा वो डिलीट क्यों किया? आप सवाल बताइए कि जब तक अगर ये चोर के दारी में तिनका वाली बात है, जब था नहीं तो साक्ष्य मिटाने की जरूरत क्यों पड़ी? दूसरी बात, स्मृति ईरानी पीसी करके कहती हैं हमारी बेटी अभी 18 साल की है, छोटी सी बच्ची है। तो पिछले साल 25 तारीख को जिस भल्ला साहब को के साथ में सगाई हुई थी, क्या आपने नाबालिग रहते सगाई कराई थी? सबसे बड़ा सवाल। दूसरा सवाल, स्मृति ईरानी जी जिस नैतिकता की बात करती हैं, बात बात में चूड़ियां लेकर घुमा करती थी। इज्जतदार आदमी पर कीचड़ उछालना बिल्कुल आसान होता है। मनमोहन सिंह जी को चूड़ियां भेजने की बात कहती थी स्मृति ईरानी जी। मनमोहन सिंह जी जैसा प्रधानमंत्री न देश को मिला है, न मिलेगा और न मिला है। मनमोहन सिंह जी वर्ल्ड की तीसरी अर्थव्यवस्था भारत की अर्थव्यवस्था को बनाया। आज भारत की अर्थव्यवस्था नाइजीरिया से भी गया गुजरा है। हम बांग्लादेश से पीछे हो गए, हमारा रुपया भूटान से पीछे हो गया। स्मृति ईरानी जी को चूड़ियां नहीं नजर आ रही है। अब ये चूड़ियों की जरूरत स्मृति ईरानी जी आपको है या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को है? यह सवाल है सबसे बड़ा बात। आपने देखा होगा अभी बुंदेलखंड की सड़क की बात हो रही थी। बुंदेलखंड की सड़क 15,000 करोड़ रुपए की लागत से बना हुआ, वो ध्वस्त हो गया। बिहार में आपने देखा होगा हवा के झोंके में ध्वस्त हो गया। आज अभी अभी की घटना है कि मध्य प्रदेश में जैसे मानो वो कागज का पुल बना हो, रुई का पुल बना हो, बारिश की 4-5 बूंद गिरने से ही भोपाल में जो सर्विस पुल बना था वो ध्वस्त हो गया। कह रहे हैं आपदा है ये तो। क्या आपदा है? जो ये बाढ़ से जो सड़कें खराब होनी है, पुल गिर रहे हैं। अच्छा, 135 करोड़ आवाम पर के पेट पर लात, अंबानी अडानी को सौगात दीजिएगा तो आपको ना नजर आएगा। सवाल ये है कि आप कांग्रेसी उसकी बेटी को क्यों बदनाम कर रहे हैं? स्मृति ईरानी की बेटी को क्यों बदनाम कर रहे हैं आप लोग? ये तो कांग्रेस पार्टी में जाके पूछिए। देश पूछता है, देश का हर नागरिक पूछता है कि गोवा में वो बार किसका है? मुंबई निवासी पार्ले में जिनकी मौत हो चुकी है, उसके नाम का फर्जी दस्तखत करने पर 420 का केस यहाँ भी बनता है। मृत आदमी के जो प्रमाण पत्र देकर वो भी केस बनता है। ये सब जानते हैं आप? वो कह रही है बार था ही नहीं हमारे पास, तो उस बार को सील करवा दीजिए। वो तो अब खत्म हो गया। क्या खत्म हो गया? आज भी कोशिश की गई, बार बार कोशिश की जा रही है कि बार को ढकने का। तो आपको नहीं पता है किसके जमीन पर है, कहाँ है। ऐसे ही हुआ था अडानी के पोर्ट पर, हेरोइन पकड़ा गया तो है ही नहीं। शाहरुख खान के बेटा चूंकि कोर्डियल क्रूज जहाज पर था तब फंसाने की कोशिश किए। 52 ग्राम गांजा पर रिया चक्रवर्ती पर सवाल उठा रहे थे। तो ये सवाल तमाम तरह की बातें पूछी जाती है। आप समझिए कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को यह बताना होगा कि आखिर सारे कुकर्मी भारतीय जनता पार्टी में ही क्यों नजर आते हैं। हथियारों का सप्लायर तारिक भारतीय जनता पार्टी में। आप देखिएगा प्रमोला गोस्वामी कोकीन के साथ धरी जाती है, वो भारतीय जनता पार्टी में। अमरनाथ पर हमला करने की साजिश रचने वाला तालिब हुसैन भारतीय जनता पार्टी, आईटी और सोशल मीडिया का प्रभारी। अब सवाल उठता है, भारत की खुफिया जानकारी देने वाला ध्रुव सक्सेना कैलाश विजयवर्गीय का राइट हैंड भारतीय जनता पार्टी का। मेघालय में बनाड नाम का भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश उपाध्यक्ष जो चकला घर चलाता है, वेश्यालय चलाता है, जो नाबालिग लड़कियों से देह व्यापार का धंधा करता है, वो भारतीय जनता पार्टी का। और भारतीय जनता पार्टी बात करती है राम और कृष्ण की। राम और कृष्ण कभी नहीं कह सकते ये बात। ये लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग कुकर्मी लोग हैं। ये लोग कब हिंदू धर्म को बदनाम करने वाले लोग हैं। हिंदू धर्म में देह व्यापार
व्यापार का धंधा करना वर्जित है। कहाँ लिखा हुआ है? वो तो रेस्टोरेंट अरे भैया, मेघालय में बनाड के रिपू बैंक फार्म हाउस पर 400 कंडोम मिला है, 400 500 कंडोम मिला है अनयूज्ड को तो छोड़ दीजिए। अब सवाल है, जो 6 बच्चियों को बरामद किया गया है, छुड़ाया गया है, वो नाबालिग है। नरेंद्र मोदी जी, कब तक राम और कृष्ण के नाम पर आपके नेता हिंद देश के बहन बेटियों का जिस्म फरोशी का धंधा करेगा? अरे भारतीय जनता पार्टी के नामर्द नपुंसकों, शर्म करो। राम के नाम पर देह व्यापार का धंधा चलाने वाला ये भारतीय जनता पार्टी का लोग, ये बेशर्म लोग, ये हथियारों का सप्लायर लोग, ये लोग देशद्रोही लोग, ये लोग टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग, ये लोग कमीशन खोर लोग, सड़क बनाने में कमीशन खाने वाले लोग, पुल में कमीशन खाने वाले लोग, अंबानी अडानी से कमीशन खाने वाले लोग, कपिल बदवा जैसे DSFL का जो 34,500 करोड़ रुपए बेईमानी करने वाला, और भारतीय जनता पार्टी कमीशन खाने वाले लोग, देश को गर्त में ढकेल कर कमीशन खाने वाले लोग, अपना कार्यालय बनाने वाले लोग, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग। पर जनता प्यार कर रही है। देखिए, कोई जनता प्यार नहीं करती, तो फिर वोट सिर्फ प्यार और प्यार इसकर प्यार आप करते हैं, आप जैसे मीडिया के लोग करते हैं, देश के लोगों को गुमराह करते हैं। और चुनाव आयोग 20 लाख EVM भारतीय जनता पार्टी को चोरी होने के नाम पर दे रखी है, और उसी EVM का खेल है। नहीं तो बैलेट पेपर से चुनाव करा के देख लीजिए। अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग वार्ड काउंसलर का चुनाव जीत जाए तो फिर कह देना। एक बात बताइए, राष्ट्रपति का चुनाव बैलेट पेपर से होगा? है काहे भैया? काहे कि वहां हेरा फेरी नहीं हो सकता है? आप EVM से काहे न कराते वहां? आप तो सारे गण्यमान्य लोग वोटिंग करते हैं ना राष्ट्रपति में, जीतते फिर भी वही है। देखिए, बैलेट से 20 लाख EVM हेरा फेरी करते हैं आप। बैलेट पेपर राष्ट्रपति वाला चुनाव भी वही जीत रहे हैं। देखिए, वो जीते हैं कि ईडी जीता है? ये अरे अब एक नाथ समर्थन दिया मुँह का बाबा सिर सुन रहे हो। अब एक नाथ शिंदे पर, भावना गवली पर ईडी की कार्रवाई होगी। अब नारायण राणे पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? अब असम के मुख्यमंत्री पर ईडी कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा? अब शुभेंदु अधिकारी, जो गरीब आदमी पेट काट कर 2 रुपया 4 रुपया जमा किया था, ये भारतीय जनता पार्टी के लुटेरे लोगों ने उन बैंकों के शारदा नारदा जैसे बैंकों को खाकर शुभेंदु अधिकारी को प्रतिपक्ष का नेता बना दिया। आज भारतीय जनता पार्टी के लोग ये राम और कृष्ण नहीं कह सकते कि गरीबों ने जो 2 रुपया 4 रुपया जमा किया वो आपका नेता डकार जाए। अब शुभेंदु अधिकारी पर ईडी की कार्रवाई नहीं होगी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में है। आपके पास कोई विकल्प नहीं है ना मोदी जी के अलावा? आप निकम्मा है, निठल्ला है। 2014 से पहले आप जानते थे कि मोदी जी कोई नेता है? बताइए आप। सब जानते थे। देखिए अरे सुने ना, हुए बेटा काबिल हमारे बिहार में काबिल कहा जाता है। आप माँ के पेट से सीख के पत्रकारिता आए थे क्या? आप जर्नलिज्म का कोर्स करके पैदा लिए थे क्या? कोई ड्राइवर बनता है तो आकर धरती पर सीखता है। पूरा देश काबिल है, अगर नाकाबिल है, बुज़दिल है तो सिर्फ देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अगर इतनी खामियां हैं, सब परेशान है, जनता परेशान है, महंगाई से जूझ रही है, बेरोजगारी से जूझ रही है, तो फिर बदल क्यों नहीं रही है? बदल रही है, बिल्कुल बदल रही है। लेकिन लोकतंत्र का बलात्कार करने वाले, चीरहरण करने वाले, आप जैसे जो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ कहे जाने वाले मीडिया के लोगों के दिमाग में भुस्सा भरा हुआ है, सत्ता का फेविकॉल गला में अटका हुआ है। आप उस समय सवाल नहीं पूछते कि आखिर उसी गुजरात में बार बार ड्रग्स की खेप क्यों पकड़ी जाती है? आखिर उसी गुजरात के स्वामीनाथ मंदिर में 2000 नोट के छापने की मशीन और 2000 के नोट क्यों बरामद होता है? आप ये सवाल ही नहीं सर, वही फिर सवाल आ गया ना। अगर बीजेपी से पूछो तो वो कहती है हमें तो जनता चुन रही है, अगर हम गलत करेंगे तो जनता हमें नकार देगी। संबित पात्रा यही कहते हैं टीवी पर बैठ कर। देखिए, कौन संबित पात्रा? आप जानते नहीं संबित पात्रा कौन है? अरे गोबर पात्रा बोलो, पुई पुई पुई। ये काम करने के लिए एक डॉक्टर इलाज करेगा। इलाज क्या किया था 12 हिंदू राव में एक महिला के साथ क्या किया था आपको नहीं पता है? आप आखिर देखिए, बताइए, वो लुटेरे लोग हैं, आखिर उनको ITDC का चेयरमैन क्यों बनाया गया? कौन सा मेहनत कर रहा है? देखिए, मैं पूछता हूँ सोचने वाली बात क्या है? आपको ITDC में चेयरमैन क्यों नहीं बनाया गया? क्योंकि आप भारत की भाजपा के लिए पुई पुई नहीं करते। आप अगर पुई पुई कर रहे होते, आप भी राष्ट्रीय जोकर होते, तो आपको भी ITDC में चेयरमैन बनाया जाता, आपको भी ONGC में डायरेक्टर बनाया जाता। यही तो क्वालिटी है ना। किसी न किसी को तो बनाते ही। किसको बनाइएगा? किसी न किसी को तो आपको बना दे। सुनो, आपको बना दे ना,
आपके वही तो घर वालों चाहते को हैं। बना दे। आज बहुत दिल से विरोध कर रहा है बीजेपी का। लुब लुब सुनो, लग रहा है काफी अरे टाइम से सुन तो फंडिंग लो। नहीं हुई है। खौर भय से खौर खाए, बैठल बकरी अचार खाए। जितना पैसा अडानी का माफ कर दिया गया, आप बताओ उतने पैसे से किसान के लिए इनके पास पैसा नहीं, मजदूरों को घर भेजने के लिए पैसा नहीं, छात्र नौजवानों के लिए पैसा नहीं, सेना के जवानों के लिए इनके पास पैसा नहीं, देश के किसी भी स्वास्थ्य सेवा के लिए पैसा नहीं, शिक्षा के लिए पैसा नहीं, सिर्फ अडानी के आप लिए सिर्फ पैसा है। बीजेपी का विरोध करते अरे हैं। सुनने रे। सुनिए सुनिए, अरे सुनो। कांग्रेस अभी 18 साल की लड़की को 18 साल, एक मिनट लोग, 18 साल की ये लड़की को भारत माँ बदनाम की कर मिट्टी दिया। है, सुनो। ये गलत बात है ना। भारत माँ की कांग्रेस पे मिट्टी है। सवाल क्यों नहीं अरे सुन उठाता? लो, अरे बेशर्मो सुनो, भारत की मिट्टी हम भी देख रहे हैं, और उसी मिट्टी पे आप भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, बताइए। लबड़ाई कर रहे हो, आप ये लबड़ाई मिट्टी कर रहे हैं, है, ये देश बोलिए। की मिट्टी है, हाँ। इसका कसम खाओ, ताकि कुरान की कसम खाओ। क्या आप बताओ कि अडानी को जितने पैसे माफ कर दिए गए, सिर्फ अडानी को उतने पैसे अगर देश में दे दिए जाते हैं तो देश में ये बेरोजगारी होती क्या, महंगाई होता क्या, लोगों के पास पैसे होते, मार्केट का सर्कुलेशन होता। मुद्दे पे आइए ना, कहाँ घुमा रहे हैं आप? मुद्दा नहीं है ये, मुद्दा ये कह अरे रहा हूँ, बेशर्मो, कांग्रेस सुनो, ने 18 साल की लड़की को बदनाम कर दिया। आप उसमें बोलिए। अरे सुनो, मैं कह रहा मैं चाहता हूँ आप उसमें बोलिए। कांग्रेस ने अडानी का पैसा माफ किया कि बीजेपी ने किया? आप जो बीजेपी की भाषा कांग्रेस ने जो किया है वो ईडी कार्रवाई कर रही है, लेकिन ईडी से पंकज पता जी, चल रहा है। मेरा आपसे एक सवाल। अरे पहले उसको कांग्रेस बता दे, दूध का दूल्हा नहीं है। ये आवारा कुत्तों से भी गए गुजरे भौंकने वाले पत्रकार हैं, पहले इनका जवाब लेकिन दो। अरे सुनो, सुनो, एक मिनट सुनो ना पहले। हाँ बोलिए बोलिए। नारायण राणे के यहाँ ईडी जा रहा था, नारायण राणे कौन सा मंत्री है भैया, उसके यहाँ ईडी अब क्यों नहीं जाती? आसाम के मुख्यमंत्री के यहाँ ईडी क्यों नहीं जाती? अब आप बताओ, शुभेंदु अधिकारी के यहाँ ईडी क्यों नहीं जाती? येदियुरप्पा के यहाँ ईडी क्यों नहीं जाती? रमन सिंह के बेटा और दामाद के यहाँ ईडी क्यों नहीं जाती? ईडी क्यों नहीं जाती है भावना गवली के यहाँ, लेकिन एक नाथ शिंदे के यहाँ? सारे सवाल बीजेपी से क्यों, कांग्रेस से क्यों नहीं? सरकार में कौन है? कौन है सरकार में? क्यों सरकार में नहीं थी कांग्रेस? नहीं थी, गलती नहीं किया। अभी जो आज गलती नहीं किया है। 18 साल की लड़की को बदनाम नहीं किया है, जो पॉलिटिक्स में नहीं है। सुन तो लो, पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है। अरे सुन तो लो कि भौंकते रहोगे, बेवजह कुत्ते भी नहीं भौंकते, फिर तुम क्यों भौंक रहे हो? सुनो तो सही, बेवजह मत भौंका करो। सुनो, अभी सरकार में जो मौजूदा आदमी है, हाँ। सवाल उसी से पूछा जाएगा जो शासन में होता है, सत्ता में होता है। अडानी के कर्जे माफ कर देना सही है क्या? अडानी के विपक्ष में रह करके किसी लड़की को बदनाम कर देना सही है क्या? अरे फिर बात पूछ रहे हैं, उससे सवाल नहीं कर रहे हैं। मैं पूछ रहा हूँ पहले बात। अडानी के जितने पैसे माफ कर दिए गए, अगर उन पैसों को देश की आवाम को माफ कर दिया जाता, ये अच्छा था या सिर्फ अडानी के माफ कर देना अच्छा है? लेकिन पंकज और जी, आप कह रहे हैं नाबालिग लड़की, हाँ। आपने कभी चर्चा की स्मृति ईरानी की सहेली का? जो सहेली ने स्मृति ईरानी को अपने घर पर रखा, उसकी पति को चुराने वाली स्मृति ईरानी, आप बताओ। आपने कभी चर्चा की कांग्रेस का कि बदनाम कर दिया जो लड़की पॉलिटिक्स में नहीं है? आप कांग्रेस में क्यों जा रहे हैं? आप भारत की आवाम की बात नहीं सुन हमारे रहे। कहने का मतलब है आप सिर्फ बीजेपी का विरोध कब करते फिर हैं? बात जो गलती कर रहा है हर एक का विरोध करिए। मैं क्यों नहीं कर रहा है? हो गया, हाँ बोलिए आप। हो गया, कुछ कहे हुए। कांग्रेस ने किसी संस्था को बेचा कि बीजेपी ने बेचा? आप क्यों तिल मिलाते हो? आप तो ऐसे तिल मिला रहे हो जैसे कुत्ते के पूंछ पर लात रख दिया हो। संस्था को बेचने और से आपको कुत्ता तकलीफ मिला है? जाता है। आपको तकलीफ है? सुनो पहले बात, देश की आपको संस्था तकलीफ है? बेचने से तकलीफ नहीं है। तकलीफ है आपको? कैसे तकलीफ है? बैंक में गया कभी? पूरे देश अगर को बैंक का तकलीफ है। प्राइवेटेशन हो रहा है तो क्या गलती है? हैं? क्यों, क्या गलती है? हो गया, बोलिए ना आप, क्या गलती है? अरे कुछ बैंक में गए, सरकारी बैंक में? तो लो, आप बिहार के हैं ना, ग्रामीण बैंक में जाइए जो ग्रामीण क्षेत्र का बैंक है। बहुत लबराई कर रहा है, भौंक रहा है। बोलिए। अरे सुना, बिहार में जितना प्राइवेट बैंकों ने लूटा उतना कोई नहीं लूटा। हेलियस क्या था भाई? पियरलेस क्या था? जेबीजी क्या था? सारा इंडिया क्या है? तुम हमें समझाने चले हो हैं? 2-4 हजार रुपया भाजपा कार्यालय से खाते हो, आराम का खाते हो और भाजपा का गुण गाते हो, शर्म नहीं आती? एक फेडरल आपको नहीं मिला इसलिए चिल्ला रहे हैं। तो लो बेशर्मो, तुम्हारी तरह देश में गद्दारों का खून नहीं भरा, सावरकर का खून नहीं है, ये सुभाष चंद्र बोस का खून है शरीर और रगों में, खुदीराम बोस का है। यही आप जैसे पत्रकारों ने देश को गर्त में ढकेल दिया। सरकारी बैंक फेडरल सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बैंकिंग सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना जरूरी है। स्मृति ईरानी तो पंकज जी कह रहे हैं कि बदनाम किया जा रहा है उनको, बदनाम किया जा रहा है, आप लोग पीछे पड़ गए हैं उनको। क्या बदनाम किया जा रहा है बताओ? उनकी बेटी को बदनाम किया जा रहा है। अगर बार खोलने वाले को क्या कहोगे आप? बार खोलने वाला, बार खोलना गलत है या सही है? वो भी कम नाबालिग लड़की, अरे नाबालिग लड़की बार खोल सकती है क्या? नहीं स्मृति ईरानी के प्रोफाइल पर जाइए। अर्जुन बिल्ला से जब सगाई हुआ तो नाबालिग लड़की का सगाई होगा क्या? इसमें बदनामी है? क्या बात है भाई? स्मृति ईरानी जी अपने सहेली के साथ रेस्टोरेंट में काम करती थी, कोई बदनामी की बात है? क्योंकि वो मैच्योर्ड थी, उनकी उम्र थी। लेकिन एक नाबालिग लड़की कैसे बार खोल सकती है? एक तो 420 का बात ये हो गया।
नाबालिग लड़की का 2021 में सगाई कैसे हुआ, ये दूसरा चीज हुआ। स्मृति ईरानी कह रही बार था ही नहीं है, बार है ही नहीं, हम वो बार किसका है? हम उसमें हिस्सेदार ही नहीं अरे है। हम कह रहे वो बार किसका है, हमें दे दोगे? चले तुम्हें मिल जाएगा, कैसी बात कर रहे हो यार? वो तो मना कर रही है, हमारा कोई लेना देना नहीं है उससे। लेना देना नहीं मेरी है। बेटी कॉलेज में पढ़ती है। दिखाऊं फोटो? हाँ। ये सारे फोटो सोशल मीडिया पर वायरल होता है, हाँ। इसीलिए तो भाजपा के लोग सोशल मीडिया पर बैन लगाने की बात कहते। ये किसका है? बीफ एंड पोर्क क्या है ये? पढ़ो। ये तो क्या उसका है? मेन्यू है। अरे मेनू है ना उस हाँ, होटल का। हाँ। रुको ना भैया, दम धरो ना, 2 मिनट का है, बर्दाश्त हो। आप लोग तो ऐसे हो जाते हैं। ये क्या है, किसका फोटो है? ये किसका ये फोटो स्मृति है? ईरानी की बेटी है। और बड़ी वाली है, बड़ी है ना ये। बड़ी वाली है, हाँ। बड़ी वाली है। सुन लो। हाँ, बोलिए। लब लब मत करो, लब लबर मत को। ये ज्ञान के साथ आइए अरे बोलने ज्ञान के लिए। साथ पूरा आया हुआ है, ज्ञान तो तुम्हारे को ही है। हाँ। हैं? राजा ये बड़ी वाली बेटी है। औलाद की सरकार है, जो दिखा रहे हैं बड़ी वाली बेटी है। देखो, तुम देखो बढ़िया से हम देख लिया हमने, देख लो। सुनो, बड़ी वाली बेटी के अगर बारे में नहीं बोल रहा होता है। ना तो ये तुमसे ज्यादा बिल बिलाए होते। ये तुमसे ज्यादा बिल बिलाए होते। इसीलिए तो नाप दिया कांग्रेस के पवन खेरा को। किसको नाप दिया? पवन खेरा को नाप नहीं दिया। यही तुम लोगों का पवन खेरा समझेगा ना। तुम क्यों परेशान हो? तुम क्यों परेशान हो? सवाल है तुम्हारे पास। वो जो सेक्स रैकेट चलाने वाला बीजेपी का नेता है, उस पर भी कुछ बोलोगे? उसमें किसको नाप दोगे? पंकज जी एक बात, अरे उसमें किसको नापोगे? मेघालय में बीजेपी का उपाध्यक्ष है वो। अगर स्मृति कोई जवाब? ईरानी की बेटी बाहर नहीं चलाती तो इतनी ज्यादा परेशान क्यों है स्मृति ईरानी आखिर? तो उनसे पूछे ऐसे पत्रकारों से, आखिर उस बार को अगर उनका नहीं है तो रेस्टोरेंट के नीचे जो बार को काला टेप से क्यों साटा गया? क्यों हम उसके बोर्ड भी हटाया गया? क्यों हटाया गया? आप बताओ ना। साक्ष्य मिटाने की कोशिश की जा रही है। नहीं, स्मृति ईरानी ज्यादा परेशान नहीं नजर आ रही 3-4 दिन से। बिल्कुल बिल्कुल हताश और निराश है। अब चूंकि सोशल मीडिया का युग है, आपके कह देने से और सिर्फ मीडिया, चंद मीडिया को पहले जो राजा महाराजा भान रखता था, जैसे कुछ चैनलों को रख देने से, उन पर खबर चला देने से नहीं होगा। ये सारे चीजें एक पर एक, परत दर परत खुलती जाएगी। अभी देखते रहिए। कुछ अब तो वीडियो फोटो भी वायरल होने लगे हैं ना। बहुत सारी चीजें हैं। देखिए, इसमें बगैर माँ की सहमति का, समझिए, माँ और बेटी दोनों फर्जी हैं। समझो न समझो, आपकी मर्जी है। माँ 10 नंबरी, अब बेटी 100 नंबरी है। अगर ये सब गैर कानूनी, ये ठीक था, कोई बार नहीं था, तो फिर ये नोटिस, ये अधिकारियों ने नोटिस क्यों भेजा गया फिर? वही चीज कह रहे हैं। इसमें अगर किसी मुस्लिम का नाम होता, जैसे शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान का नाम था, तो अभी आप ही लोग क्या कर रहे होते? एकदम नाच रहे होते, कभी उछल के यहाँ जा रहे होते, कभी उछल के इधर आ रहे होते, पता ही नहीं कहाँ कहाँ ऊपर कूद रहे होते, छत पर से कूद के सुसाइड भी कर लेते। लेकिन पंकज जी एक सवाल है, आर्यन खान पर कितना कूदे थे आपको पता है ना? रिया चक्रवर्ती पर कितना कूदे थे? वही अडानी पर नहीं कूदे, वही स्मृति ईरानी पर नहीं कूद रहे। तो साफ झलक रहा है। लेकिन पंकज जी एक सवाल है मेरा आपसे, सरकारों के रवैये जो कारपोरेट घराने, प्राइवेट कंपनियां, उनके लिए सबके एक जैसे, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो। मैं आपको उदाहरण के साथ बता सकता हूँ। बताइए। उसमें छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, अडानी को ठेके दिए जा रहे हैं। देखिए, इसीलिए तो ईडी के छापे पड़ रहे हैं। अभी जो नेशनल हेराल्ड के मामले में जो राहुल गांधी जी पर छापे पड़ रहे हैं, ये छापा इसलिए पड़ रहा है, प्रेशर देने का है। मतलब ये तो आपकी सरकार, कांग्रेस की सरकार है, देखिए ना। अरे फिर वही बात। ये तो कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं, कांग्रेस के जो लीडर हैं, वो जवाब देंगे। हम जैसे एक साधारण आदमी से आप इस तरीके की बात पूछोगे, ये देखिए कहीं ना कहीं दुराग्रह से ग्रसित होकर ये ईडी की कार्रवाई होती है। यह कार्रवाई राहुल गांधी परिवार को डराने के लिए की जा रही है, नहीं तो बाकी नेशनल हेराल्ड में ऐसा है क्या? नहीं, सवाल मेरा यह है, नेशनल हेराल्ड के लिए सबका रवैया एक जैसा है। क्या कर रहा हूँ मैं, क्या कर रहा है एक जैसा? नेशनल हेराल्ड मामले में 2022 में ही ईडी कार्रवाई क्यों कर रही है? 8 साल से ईडी क्या कर रही है? स्मृति ईरानी कह रही है, मैंने 5,000 करोड़ का घोटाला खोल दिया, इसलिए मेरी बेटी को बदनाम किया जा रहा। स्मृति ईरानी 5,000 करोड़ का घोटाला बता रही है इसको लेकर, घोटाला नेशनल हेराल्ड को लेकर 5,000 करोड़ की संपत्ति बताई जा रही है इसकी। 2G में घोटाला था, सजा हुआ। कांग्रेस कॉमनवेल्थ में घोटाले की बात कह रही थी, सजा हुआ। जितने घोटाले निकाले गए, ये तो बताइए ना। जन लोकपाल बना, स्मृति ईरानी जी से पूछिए। नहीं तो ये चूड़ियां बोलिए कि कब पहनेंगी, कब प्रधानमंत्री को पहनाएंगी, कब काला धन आएगा? लेकिन बेल पे तो है, देखिए राहुल गांधी बेल पर कौन नहीं है? कौन नहीं है बताइए? पूरा देश ही बेल पर है। नहीं है बेल पर। मैं क्या कह रहा हूँ, सुन ले रहे आप बात को घुमा रहे हैं। घुमाइए नहीं। जिस नेशनल हेराल्ड की बात की थी, जिस समय जन लोकपाल बना था,
8 साल पहले जो रामलीला मैदान में संयंत्रकारी बैठे थे, रामलीला मैदान का किराया कौन दे रहा था, रामलीला मैदान में साजो सामान कौन पहुंचा रहा था, उस समय बैठने वाली किरण बेदी आज कहाँ है? राज्यपाल बन के चुप बैठी है। मनीष सिसोदिया उप मुख्यमंत्री हैं, केजरीवाल जी मुख्यमंत्री हैं, अन्ना हजारे जी रालेगांव सिद्धि में है, जनरल BK सिंह मंत्री हैं। तो आज वो लोग कहाँ हैं? कहाँ भ्रष्टाचार खत्म हो गया? कहाँ महिलाओं की सुरक्षा की बात हो गई? कहाँ काला धन आने वाला था जो 15-20 लाख यूं ही मिलने वाला था, मिल गया क्या किसी को? अब तो काला धन 3 गुना से भी ज्यादा हो गया। तो आप बता दीजिए कि अब 46 लाख मिलेगा क्या? ये चूड़ी स्मृति ईरानी की याद ताजा कराने के लिए है, या तो वे खुद पहन लें या प्रधानमंत्री को जाकर पहना दें। चूड़ी तो शायद पहनती होंगी, वो शादीशुदा है तो चूड़ी तो पहनती होंगी। ये चूड़ियां भारतीय नारियों के लिए सौभाग्य की बात थी, और आप इन्हें लेकिन- कमजोर समझ रहे हैं। देख, मैं नहीं समझ रहा। फिर वही बात, यही आप जैसे पत्रकारों की सोचने की शक्ति खराब है। ये हमारे यहाँ माँ बहन बेटियों के सौभाग्य की निशानी है, लेकिन स्मृति ईरानी जी इसका दुरुपयोग की। तो दुरुपयोग की तो वही बताने आए कि जिसका आप चूड़ियों का दुरुपयोग करते थे, आज इन चूड़ियों की जरूरत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को है। रुपया इतना गिर गया कि भूटान से भी हम पीछे हो गए। हमारा देश नाइजीरिया के पीछे हो गया। हम बिल गेट्स को कंप्यूटर बनाया। तो पाकिस्तान से आगे हैं ना सर, हम हैं? पाकिस्तान से आगे हैं हम। किस मोर्चे में आगे हो? हाँ? पाकिस्तान में के अरे मुकाबले सुनिए यार, पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट के फैसला से नवाज शरीफ की कुर्सी चली गई पनामा पेपर में। हिंदुस्तान में किसकी कुर्सी चली गई बता दो? तो हम पाकिस्तान से पीछे हो गए कि पाकिस्तान से आगे हैं? अरे पनामा पेपर में कुछ है जानकारी? माइक पकड़ लेने से पता नहीं हो जाओगे। इंदिरा गांधी जी की चली गई ये कुर्सी, इंदिरा गांधी जी की चली गई थी उस टाइम। देखिए, मैं यही चीज कह रहा हूँ कि पाकिस्तान से प्रेम आपको क्यों है? सिर्फ बीजेपी के जानने वाले लोगों का ही प्रेम पाकिस्तान से है। पाकिस्तान बनाने में हाथ ही भाजपा और RSS का है। पाकिस्तान बनाने में हाथ किसका है? जिन्ना के मजार पर चादर कौन चढ़ाने गया? पाकिस्तान डे पर बधाई देने कौन गया? पाकिस्तान में बिरयानी खाने कौन गया? पाकिस्तान से चादर और साड़ी लाने कौन गया? तो पाकिस्तान की चर्चा मत कीजिए, हिंदुस्तान की चर्चा कीजिए। हम हिंदुस्तान में रहते हैं। हिंदुस्तान की जो दुर्दिन करने वाला ये भारतीय जनता पार्टी का लोग, और हिंदुस्तान में जो भारतीय जनता पार्टी के लोग कमीशन खा कर जो तमाम पुल सड़क देख रहे, कागज की तरह पहाड़ बना दिया, रुई बना दिया, ये तमाम चीजें। एक आखिरी सवाल, GST लगा दी गई है, खाने पीने की चीजों पर टैक्स भी बढ़ाया जा रहा है, क्या कहना है? अब्बास का दोस्त तो अब्बास का वफादार निकला। मटन पर नहीं लगाया, चिकन पर नहीं लगाया, हिंदू खतरे में है। आटे पे दूध लगा दही पर दिया, आटा पर लगा दिया, डाटा पर लगा दिया, स्याही पर GST ज्यादा है, डायमंड पर नहीं है, कम है, 1-2%। हाँ, मटन पर क्यों नहीं लगा रहा? नहीं है, मटन पे नहीं है अरे सर। भैया एक बात बताइए, जिसके बाप के पास इतनी कैपेसिटी हो, अब्बास को पकवान खिलाए, अब्बास को इंग्लिश स्कूल में पढ़ाए, उसका बेटा है, मेरी माँ तवता बलतन तलती थी, बाप ताई बेचता था, हम भी ताई बेचते थे, गलम ताई। अब्बास को पकवान कहाँ से खिलाता था भाई? है? आज उस अब्बास के वफादारी को निभाने के लिए अब्बास कौन है? आप बहुत जिक्र करते हैं अब्बास मोदी जी का दोस्त है, कौन अब्बास? लंगोटिया दोस्त है। कहाँ के हैं, क्या है, थोड़ा अभी बताइए। तो जाके प्रधानमंत्री से पूछिए। ये कहते थे अब्बास को मेरे पापा पकवान खिलाते थे, अब्बास को खीर खिलाते थे, अब्बास को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते थे, और इनको चाय बेचवाते थे, गरम चाय करवाते थे। चलिए।